अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। मुस्कुराया मैं इसलिए हूँ थोड़ा सा क्योंकि डीएचए मुल्तान का मेरे ख्याल से अकल जो है ना वो घास खाने के लिए चली गई है। उनको समझ नहीं आ रही प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जो फैसले होते हैं ना वो सबसे अहमियत हासिल हामिल होते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट कामयाब होता है उसके पीछे एक पूरी मेहनत होती है और आपके फैसले होते हैं जो प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। जो अभी रिसेंट इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस का पंगा डाला है कि डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। पहले ही मार्केट के अंदर इतना डाउनफॉल चल रहा है और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाने का मकसद इनका जो मेरी असेसमेंट नाकसी अकल के मुताबिक ये हो सकता है कि डीएचए मुल्तान ने ये सोचा होगा कि हम जो पोजेशन सेक्टर्स हैं, अभी जो डेवलपमेंट चार्जेस बढ़े हैं वो पोजेशन सेक्टर्स में बढ़े हैं। जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो प्रॉपर की जाए, मतलब जो भी डील हो वो ऑलरेडी क्लियर के साथ हो ताकि एक मखसूस और एक जो है ना वो अच्छा रेट जो है वो लोगों की समझ में आए कि जी रेट बढ़ गए हैं। हालांकि ये एक माइंड गेम चलाने की कोशिश की है लेकिन ये फ्लॉप हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस जब लोग देंगे, जहां पे आप 22 लाख 21 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं वहां पे 36 लाख देने पड़ेंगे, तो मार्केट के अंदर तो पहले ही प्रॉफिट रेशो बड़ी कम है। तो उसके लिहाज से और मार्केट वैसे ही डाउनफॉल का शिकार है, तो उस लिहाज से लोगों को काफ़ी ज़्यादा बर्डन नज़र आएगा और मार्केट डेड हो जाएगी, मजीद डेड हो जाएगी, मार्केट स्लो हो जाएगी। अब इन्वेस्टर जो है वो तो कभी भी पोजेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जो एंड यूज़र करेगा तो वो कहेगा यार डेवलपमेंट चार्जेस ही बहुत ज़्यादा है, उतने का प्लॉट है और उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस है। या तो अपनी प्राइसेस जो हैं वो डीएचए मुल्तान मेहनत करके कोशिश करके तो इसको बढ़ाता तो फिर था। अब ना तो डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाए गए, रेट्स जो है वो उसको इंक्रीज किया गया और डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ा दिए गए। तो ये मेरा ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है इसके मुताबिक मार्केट मजीद डाउन जाएगी। जो उनकी असेसमेंट थी उसके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारी जो रियल्टर्स की असेसमेंट है, जो एज अ डीलर मैं अगर बात करूं तो ये बिल्कुल 2 नंबर काम किया गया है, जिसके साथ मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार होगी मजीद आने वाले दिनों में। जितनी डेवलपमेंट डीएचए मुल्तान कर चुका है और जितनी कर रहा है, अगर इसी स्पीड के साथ काम करता रहता, अच्छा टाइम भी आ जाना था, उस टाइम पे डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा देता तो वो आपके लिए बेहतर होता और लोगों के लिए वो बेहतर होता और डीएचए मुल्तान के लिए खुद के लिए भी बेहतर होता। एक ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू होता। उसके बाद लोगों को भूल जाते हैं, ऐसी चीज़ें भूल जाती हैं जब बिल्कुल मार्केट डेड हुई हो और आप एक ब्लंडर कर दें और वो डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में एक ब्लंडर मार दें, तो वो आपकी मार्केट को बेड़ा गर्क करने वाली बात होती है। जो भी हकायक होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि डीएचए मुल्तान के हवाले से जो भी हकायक है वो आपके सामने रखे जाएं। अब आ जाए प्राइसेस के ऊपर। जो डीएचए मुल्तान में 5 मरला प्लॉट है उसकी प्राइसेस 16 लाख से लेके 30 लाख तक आपको प्राइसेस मिल जाती हैं, जिनमें सेक्टर वी है, पी है, टी है। और अगर आप सेक्टर वी 8 मरला की बात करते हैं तो वहां पे आपको 26-27 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है और 37-38 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। और इसी तरीके से 10 मरला की बात करें तो 10 मरला आपको 30-31 लाख से भी प्लॉट स्टार्ट हो रहा है और 45 लाख तक आपको प्लॉट वेरी करता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है, सेक्टर कौन सा है। और अगर आप पोजेशन सेक्टर में चले जाएं तो पोजेशन सेक्टर के अंदर आपको 57 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है, 57 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 20 लाख तक रेट जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है, सेक्टर कौन सा है। अगर नॉन पोजेशन की बात करें तो वहां पे आपको 34-35 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 10 लाख तक आपको प्राइसेस मिल जाती हैं, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है और सेक्टर कौन सा है। तो ये वाली जो प्राइसेस है, इन प्राइसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूर बनती है। आप डेवलपमेंट चार्जेस को अगर देखें तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अगर इन हालात के अंदर आप प्राइसेस को भी वेरी करें तो बिल्कुल ही नामुनासिब सी प्राइसेस है। इतने की तो आपको आल्टो गाड़ी नहीं मिलती है जितने इस टाइम पे डीएचए मुल्तान के अंदर 5 मरला प्लॉट मिल रहा है। इतने की तो गाड़ी इससे महंगी है, प्लॉट से गाड़ी महंगी है। और आप जो लैंड होती है वो कभी भी नुकसान नहीं देती है, वो एक ना एक दिन आपको फायदा जरूर देती है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम पीरियड है। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, स्टेबल यही कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, आए दिन नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, अगर इन टैक्सेस को रिमूव किया जाए और थोड़ा सा रियल एस्टेट के ऊपर फोकस किया जाए
तो इंशाअल्लाह ताला ये प्राइसेस जितनी वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है DH मुल्तान में, ये जो ये जो प्राइसेस हैं ये आपको जंप करती विद इन वीक आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे प्राइसेस चली जाती हैं अगर कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाएं जो कि टैक्सेस की सूरत में इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने की हुई है। अब इसके फैक्टर जो हैं प्राइसेस बढ़ने के इन फ्यूचर वो इसलिए हैं क्योंकि शरह सूद भी कम हो रही है बैंक्स की, अभी 16% पे आ गई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है वो 12% तक 11-12% तक चली जाएगी। गोल्ड प्राइसेस वैसे इंक्रीज हैं, डॉलर रेट जो है वो मुस्तकिल हुआ है, उसके ऊपर लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान की करेंसी चेंज होने की नवीद है कि करेंसी चेंज हो जाए तो जितनी भी लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है कैश की सूरत में वो सारा बाहर निकलेगा और मार्केट के अंदर आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट में आएगा। और जब रियल एस्टेट मार्केट में आएगा तो ये एक बूम एक दफ़ा ज़रूर लगेगा। ये जो हालात है हर 5 से 7 साल के बाद रियल एस्टेट पे ऐसा वक्त आता है और ख़ास तौर पे ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम पे नून लीग की, इनके हालात, इनकी गवर्नमेंट के अंदर कभी भी प्रॉपर्टी बेहतर नहीं हुई। मैंने जहाँ तक जो है ना वो इसको एनालाइज किया है, कभी भी इनकी गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर्टी सेटल डाउन नहीं हुई। तो आने वाले दिनों के अंदर आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी, बेहतर चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। अगर आज की डेट के अंदर 17 लाख 18 लाख 20 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड पे अगर आप प्लॉट लेके रख लेते हैं, 5 मरला की बात कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम के अंदर आप अच्छा यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो है वो आपके जो जिन लोगों ने प्लॉट रखे हुए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम आप जहाँ पे आपने इतना वेट किया मज़ीद थोड़ा सा साल 1.5 साल 2 साल का मज़ीद वेट कर लें और औने पौने अपना प्लॉट मत बेचें, ये मैं आपको मशवरा दूंगा। अगर किसी भाई ने अपना प्लॉट सेल करना है या परचेज़ करना है या आप हमसे मशवरा लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।